एसडीएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज मराठी पेपर में, उर्दू पेपर में एक बातमी आई है कि घर की योजना में आपको फॉर्म भरना है। जिन्होंने पहले भरा उन्हें भी भरना है, जो नए उन्हें भरना है, जिसको लेकर आज जनता में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आई हैं जिससे जनता में एक नाराजगी का माहौल पाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष और इन्होंने भी एक जमकर आवाज उठाई है और दिव्य मराठी में बड़े हेडलाइन में प्रकाशित हुआ है। और हम कह सकते हैं कि वो हेडलाइन नहीं है बल्कि सैकड़ों ऐसे लोग जो दर्द का शिकार है उनकी एक आवाज है। चलिए वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी मांग क्या है, फिर विस्तार से जानकारी चाहेंगे। सर, हमारे चैनल आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप? एक बहुत बड़ी आपकी तरफ से जानकारी निकल के आ रही है, पेपर में आ रहा है, और जरा खुल के बताइए ताकि ये बात ऊपर तक पहुंचे। ये योजना ने एक गरीबों को जो घर था उनको बेघर करी। आज जो पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर जो एक योजना आई थी, वो योजना में लोग कैसा भी पत्रों में घर में रहते थे, वो योजना आई, लोगों ने बहुत खुश हुए, भाई अपने को 2.5 लाख रुपए मिले, वो काम चालू करे। उनको इतना बुरा सताया गया कि उन्हों आज वो मैं आजू बाजू में, मेरे बाजू में कुछ थोड़े हमारे एक आंटी बोल के थे, वो उनके पास किराना दुकान थी और हैंडीकैप थे, वो लंगड़े थे, वो उस पर चलता था उनका दारो बाजार, उनको बच्चा उच्चा कुछ नहीं। उनका ऑलरेडी एक दुकान था, पीछे 2 छोटे छोटे किचन था, एक हाल था, ऐसा छोटा घर था पहले का, मट्टी का था, पत्रे का था। अब योजना आई तो खुश हो गए बेचारे ने, और दारो मदार किराना दुकान पे था। अब किराना पूरा घर टूटे गया, उन्होंने फिर वो किराना दुकान भी बंद करे। पुराना किराना दुकान बंद करने के बाद अब वो पूरा दारोमदार उनको कोई नहीं। अब वो काम किराना दुकान के सामान बेच के वो पूरा काम कंप्लीट करे। आज ऐसे हाल है उनके, अभी भी उनको पैसे नहीं मिले। हम बार बार हमारे पास से हमारे घर वालों नगर सेवक ने बार बार मुद्दा उपस्थित कराया कि लोगों को ये पैसे नहीं मिले, और पैसे नहीं मिलने के बाद भी उन्होंने बोलते थे कि इधर से पैसे नहीं आए, पंतप्रधान योजना में से पैसे नहीं आए। हमेशा मैंने बहुत से बार वो अधिकारी को फ़ोन करा कि भाई इनको पैसे दो, ये लोग परेशान है। तो आज वो आंटी के ऐसे हाल हो गए, वो दुकान भी गई, घर बना तो सही मगर खाने को कुछ नहीं। तो लोगों ने ये योजना में रोड पे आए। तो आज तो परसों मालूम पड़ा है कि 2-4-8 दिन पहले कि वही वहाँ के पूरे फाइल ही गए, ऑनलाइन जो भरे आली बायोडाटा ही गायब है। तो इसकी ताबड़तोड़ सीआईडी चौकसी होना चाहिए। जो लोगों को सताए गए, लोग गरीबों को सताए, उनको सज़ा होना चाहिए। हम आयुक्तों को बोलेंगे, हम अजित दादा को बोलेंगे। हम आज लेटर बना रहे और आने वाले जो नागपुर में अधिवेशन चालू है तो वहाँ पे भी हम ये मुद्दा उपस्थित करेंगे। और ये जो लोगों को अब कहाँ से देंगे अब पैसे? अब ये बायोडाटा चूड़ा बोले, लोगों ने घर बेचारों ने ब्याज से बाकी के अभी कैसे कैसे पैसे लाए वो बेचारों। एक लालच रहती है कि रहते आदमी को बोलता है कि मैं चिक्कड़ के पत्थर का घर था, मेरे को आरसीसी घर वाला बोल के उन्होंने बेचारों ने खुद के आधे इधर उधर से जमा करके डाले, और वो भी पैसे पूरे बायोडाटा ये तो ये कौन सा देश राज्य चल रहा है? मैं बोल रहा कि ये क्या चल रहा, क्या ये जो जानबूझ के ये उड़ाया गया वाला है, इसकी सीआईडी चौकसी होना, जो गुनहगार है उसको ताबड़तोड़ सज़ा होना, ये हमारी मांग है। अगर से ये जल्दी से जल्दी कमिश्नर साहब ने नहीं करे तो कमिश्नर साहब को हम जवाब डालेंगे। पूरे औरंगाबाद शहर के जो लोगों को सताया गया, हमको उम्मीद है ये कमिश्नर साहब इसकी ताबड़तोड़ चौकसी करेंगे और ये गरीबों को न्याय देंगे। सर, औरंगाबाद में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एक फॉर्म भरा था, घर के लिए कोशिश की थी, और ऐसे कई लोग हो सकते हैं। क्या उन लोगों से आप आह्वान करेंगे कि अगर जो भी इस तरह के शिकार है वो मेरे कार्यालय पे आए, मेरे से संपर्क करें, हम एक कुछ और अच्छे से जो है तो सरकार से बातचीत करेंगे, प्रशासन से कुछ अपील करेंगे आप उससे? बिल्कुल हम करेंगे। आज भी हमारे पास आप देख रहे पूरे लोग आए थे कि बाकी का भरना है, कैसा करना है। अब उसको भी अब टोटल अभी नए से भरना है, तो उसको जो मजदूरी काम करने वाला, घर काम करने वाला, उसको 2 दिन रुकना पड़ेगा, उसके 2 दिन के पैसे चले जाएंगे। जो फॉर्म लाओ, अमुक लाओ, तमुक, जो भी कभी डॉक्यूमेंट लगाना है उसको 2-5 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। ये पैसे कौन भरेंगे?
इन्होंने ऑलरेडी पहले शुरू भरे वो डाटा ही गायब हो रहा, तो कौन से कैसा डाटा गायब कैसा होता, ये कौन है इसके अंदर पीछे। और इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, इसके अंदर ये ताबड़तोड़ सीआईडी इंक्वायरी हो जाए और ये जो अधिकारी जो इसके अंदर जो शामिल है, ये बड़ी टीम है, ये ताबड़तोड़ उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल में डाला जाए। इस तरह से आपने राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहब की बात को सुना, और जैसे अखबारों में आया, काफ़ी लोगों ने हमसे संपर्क किया, हम भी इनके पास आए क्योंकि पेपर के हेडलाइंस में इनका नाम भी आ रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना इससे पूरी जानकारी ली जाए ताकि और बात खुलकर सामने आ जाए। हम महानगर पालिका कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश करते हैं कि साहब पेपर में आपकी तरफ से भी एक खबर आई है कि आप फॉर्म भेजिए, जोन वाइज फॉर्म भरिए, गरीबों को घर मिलेगा, सारी बातें हैं। और हम जनता के बीच में घूमते हैं, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है और जनता में खुलेआम ये बात चल रही है कि ये सब एक नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 4-5 साल सब ऐसे निकल गए और दोबारा फॉर्म भरेंगे और 5-6 साल निकल जाएंगे, और कुछ तो ऐसे जो दुनिया से निकल गए जिनकी उम्र 50-60 साल थी, एक आस के हमारे चले गए। तो हम आपसे एक जनता की ओर से, क्योंकि जनता में चर्चा चल रही है, आपसे विनती करते हैं कि एक ठोस निर्णय लीजिए कि इतने दिन में फॉर्म भरा जाएगा और 1-2 साल के भीतर आपको मकान दे दिया जाएगा। अगर ऐसा डेडलाइन आप डिक्लेयर करते हैं तो यकीन मानिए जो सरकार की योजना है गरीबों तक पहुंचेगी और जनता आपका धन्यवाद करेगी। ये जनता में चर्चा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप कुछ आगे बढ़कर कुछ ऐसा एक्शन मोड में आएंगे ताकि गरीबों का विश्वास प्रशासन पे बढ़ सके। अभी घूम रहे हैं वार्ड के अंदर, आपने घर को फॉर्म भरा था, पूरी विस्तार से जानकारी दो, कौन सी योजना थी, कितने पैसे मिले थे, पूरी बात क्या थी? योजना जो थी तो पंतप्रधान आवास योजना थी। हमारा जो घर है तो मट्टी का था, पत्थरों का। हमको बोले कि भाई तुम ये बनाओ, इतने 2.5 लाख की स्कीम है। तो हमने हमारा रहता घर तोड़ के हम किराए से गए। पहले तो साल भर, पहला हफ्ता भी नहीं आया, बाद में 2 साल हो गए, लॉकडाउन लग गया, आज तक हमको थोड़े थोड़े करके मिले यार। अभी 60,000 रुपये हमारे बाकी थे और मैं किराए के घर में रहने की वजह से 1.5 लाख रुपए किराया गया मेरा, और मैं घर का बेघर हो गया। और वो नहीं लेते थे तो परेशान, इतना पछता रहे हम लोग। मैं अकेला नहीं है, हमारे बाजू में एक आंटी है, वो बेचारे हैंडीकैप है, उन्होंने भी वैसे ही करे। तो उन्होंने इधर उधर से ब्याज से पैसे लाके उनका घर बनाए और वो खाने को नहीं आज, और वो परेशान है। वो ऐसे ये 2-3 की बात नहीं है, हमारे मोहल्ले में कम से कम 9-10 लोग हैं जो घर उन्होंने पतरे के थे, बेचारों ने तोड़ के बनाए और पछताए उन्होंने, और आज तक पछता रहे हो। मैं इतना कर्जदार हो गया, वो 2 लाख रुपए कर्जा हो गया मेरे पे। अभी ठेकेदारों के पैसे देना बाकी है मेरे, कुछ के दिए कुछ के बाकी है। अब वो ताकदा लगा रहे, और अब मालूम पड़ा कि महानगर पालिका के अंदर का जो डेटा है तो वो गायब हो गया है। अब ये जो हमने जो कर्जे उठाए हुए हैं, ये कैसे देना लोगों को और क्या करना? आपकी क्या मांग है कमिश्नर साहब से? मांग क्या रहेंगी आप? हमारी यही मांग है, एक तो 3 साल से हमको परेशान करे, और एक हरेसमेंट हुआ, कर्जा हुआ, हम रोड पे आ गए। ये लोगों ने जो भी करे उनके ऊपर कार्रवाई की मांग हो, और हमारा जो भी है जितने लोगों का वो पैसा हमको जल्द से जल्द मिले, और सामने वाले को हमको पैसे देना है, ठेकेदार के काम, बांधकाम वालों को। और हमारा इतना काम उन्होंने करना कमिश्नर साहब ने, और उनके ऊपर कार्रवाई करना जिन्होंने ये डिले काम करे। आपका पूरा नाम? मेरा इलियास खान उस्मान खान। नाव प्रदीप शामराव जाधव, मी राहायला राहुल नगर, वार्ड क्रमांक 5। गेल्या 6 वर्षापूर्वी पंतप्रधान आवाजमध्ये काही लोकांनी अर्ज ऑनलाईन फॉर्म भरला होता। तर आजच्या पेपरमध्ये असं आलं की तो डेटा जो होता ऑनलाईन केला तो रद्द झाला आहे म्हणे, किंवा तो हँग झाला। तर माझ्या वाड्यामध्ये भरपूर लोकांचे नावं दाखल केले होते, त्यांची नावं पण आलेले आहे। तर माझी एक रिक्वेस्ट आहे कमिशनर साहेबांना की त्यांनी याच्यावर दखल घेऊन याच्यावर ज्या दोषींवरती कारवाई करावा, ज्या लोकांनी डाटा हँग केला किंवा चोरी केला, याच्यात काय घोळ आहे याच्यावरती व्यवस्थित त्यांनी निर्णय लावा। नाही तर आम्ही त्या 4-5 दिवसामध्ये साहेबांची भेट घेऊन तीव्र आंदोलन छेडत देऊ आम्ही याच्यामध्ये।